अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं वीक इन रिव्यू। आज मैं इंट्रो दे रही हूँ। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अस्सलाम आप? वालेकुम आमना। कैसी आपको हैं आप? फोमो तो नहीं हो रहा किस चीज का? इंट्रो ना देने का? नहीं नहीं, अब तो मुझे आदत होगी, आप इतने अच्छे इंट्रोज देती ओए हैं। मैं सदके। हसन, आज का मैंने एक लफ्ज चुना है। इट्स काइंड ऑफ वर्ड ऑफ द वीक। ओके। बताएं क्या? क्या? बहन। बहन, बाजी। अब वो नहीं, बहन इसलिए कि क्या? कशफ की बहन, फिर निशा की बहन, अच्छा मीनू की बहन, और असफी की टाइट स्लैप वाली बहन। अच्छा। देखिए, बहनें ही बहनें हैं। और एक वो प्रेम गली वाली भी बहन मैं थी ना, आपको क्यों? पहुंचती हूँ मैं उस हाँ। तक। एक उल्फत की सौतन जैसी बहन। अच्छा। देखें जी, एक मुश्क में शायान की रट, आह। वो मेरी बहन जैसी है। ओ हो। और फिर एक मुश्तरका प्रेम गिली की बहन, बाजी ब्यूटी पार्लर वाली बहन। ब्यूटीफुल। मैं कहती हूँ बहनों पे बेस था ये पूरा। मैं आपके इस इंट्रो पे तालियां बजाना जी चाहूंगा शुक्रिया। कि आपने क्या खूबसूरत तज्जिया देखें, किया है। मैं कहती हूँ इस हफ्ते का हर ड्रामा बहनों पे वाह। बेस था। वाह। तो आए उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आमना ने कह दिया, आए इतनी सारी बहनों के बारे में हमने आज बहनों बात के बारे करनी है, में तो बात फिर करते हैं। मतलब आमना, इससे पहले कि आप ब्रेक की तरफ जाएं, जी मैं अपने व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हम सोशल मीडिया अवार्ड्स के लिए वो हमें वोट कर रहे हैं। जी सर्टेनली। आप ऑनेस्टली मतलब ओवरवेल्म्ड बाय ऑल योर लव। इंस्टाग्राम के ऊपर, हर जगह, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। एक बात का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये बात नहीं पता थी, आमना ने समझाई कि जब आप वोट करें तो आप हमें खाली वोट करके खत्म नहीं कर सकते, आपको सारी सारे कैटेगरीज करने को वोट पड़ेंगे करना जी। है। हमें ना भी कर रहे हो, अगर आप किसी और को भी वोट करने के लिए जा रहे हो, तो जब तक आप सारी कैटेगरीज को वोट नहीं कर देंगे, तब तक आपका वो वोट कंसिडर नहीं होगा किसी एक कैटेगरी के लिए भी। तो आई थिंक ये बात क्लैरिफाई करना आपने जरूरी। हसन कर दिया सबको वोट मैंने, जाने? हाँ मैंने, क्योंकि जी, कल किए तो मैंने कल रियलाइज किया कि वो थैंक यू फॉर वोटिंग तभी आता है जब आप सबको वोट सबको देते हैं। वोट देते हैं जी। तो ये आप लोगों को एक बात बताना जरूरी थी। अब हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हसन, तो आज हमारे पास 8 ड्रामे हैं और लंबी लिस्ट है। अब मैं नाम ले लूं उनके? आप प्लीज बिस्मिल्लाह करें। मंडे को आता है प्रेम गली, मुश्क और मुकद्दर। ट्यूसडे को आते हैं बिखरे मोती, कश्फ और राज़े उल्फत। जी वेंसडे को आते हैं मोहब्बत तुझे अलविदा और जलन। जी। ये 8 के 8 ड्रामे आज हमने रिव्यू करने हैं। हुई हुई। टाइम हमारे पास कम है क्योंकि हम जुम्मे से पहले और कर रहे मुकाबला हैं। सख्त है। मुकाबला सख्त है और जुम्मा भी बढ़ना है। हाँ जी, जी इंशाल्लाह। जी हसन, तो किस से शुरू करना चाहेंगे आप? मुकद्दर से शुरू करें? आमना, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, मुकद्दर से शुरू करें। जी, तो हमें जो लास्ट एपिसोड मतलब 30वीं एपिसोड में जो एक शक था कि अबीरा ने क्यों साथ दिया राइमा का और अपनी माँ को क्यों हल्का किया, वो बैठ के वो समझाती है माँ को भी कि आपके साथ तो अब मेरा रिश्ता ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, लेकिन साथ के साथ मैंने ज़िंदगी बितानी है और मैं उसका ट्रस्ट नहीं, उसको नहीं धोखा दे सकती। एंड आप राइमा को जो मर्जी करें, व्हाई डिड यू इन्वॉल्व अच्छा, साद इन दिस पिछली बार एक सिचुएशन? सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, ये साद यूज्ड टू लव राइमा, हाँ जी, उसका क्या हुआ? वो ही हैड टू एंड गिव ही, अप। वो तो बड़ा केस कराना चाहता था कि जब इसके ही किडनैपिंग डिडंट हुई नो तो। कि उसके चचा जान ने नहीं, किया ना। अब जब उसको पता चला कि हाँ जी, चचा जान ने किया तो क्या रिएक्शन नहीं था? कुछ भी रिएक्शन नहीं था। साद वो तो एक्चुअली बड़ा वीक था, उसका उसका जो था ना विकेट बड़ी वीक थी, क्योंकि अच्छा। पहले राइमा लव्ड हारिस, फिर शादी उसकी हो गई सैफू के साथ, तो उसकी बेचारे की वो कमज़ोर इश्क था, वो कभी भी उसका देयर वाज नो चांस एक फॉर इट। और मुझे बात बताएं, मैंने वीडियो क्लिप देखी कहीं पे, किसी ने लगाई हुई थी कि यार ये जो इसकी कॉन्वर्सेशन थी राइमा की मामू के साथ, जी मुझे नहीं पता इस एपिसोड की थी या पिछले एपिसोड की थी, जी जहाँ पे वो इसमें कह थी। रही होती है कि वो जैसे भी थे, जो भी उनका तरीका गलत था, जी लेकिन अब वो मेरे शौहर हैं, उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज फ़र्ज़ है। है। और वो कहते हैं मारता पीटता है, नहीं नहीं मारते पीटते तो नहीं है, बहुत वो तो प्यार बहुत करते हैं। प्यार करते हैं और जी वो करते हैं। तो मतलब सीम्ड लाइक, जब मैंने देखा वो छोटा सा पार्ट, जी कि ड्रामा वाज टोटली फ्लोर्ड बाय सैफू नाउ। जी, ऐसा ही है, ऐसे ही है। ऐसा ही है। ये बड़ी गलत बात है हाँ भाई, जी, बहुत गलत यही बात, गलत बात है, बहुत गलत यही गलत बात है कि वो जो है वो ये कहती है कि तरीका उनका पहले भी गलत था, अब भी गलत है, लेकिन वो मेरे शौहर है, मेरे उनकी इज्जत करना मेरा बात। फ़र्ज़ यार है। ये आमना कह देना खाली कि तरीका गलत है और फिर दिखा देना कि औरत प्यार में, ये यार ये नहीं, सॉरी, आई नहीं, डोंट आई सपोर्ट एग्री मुकद्दर। 100% सर, आपके साथ मैं पूरी पूरी एग्री करती हूँ कि दिस इज अ रियली ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। यही तो प्रॉब्लम है। आप यही जब प्रॉब्लम हमारे है। इसी तरह आप आहिस्ता 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 सोसाइटी में ये बातें इनकलकेट करते हैं कि मर्द बिल्कुल जो करता है वो सही करता है, सही फिर करता है, बिल्कुल
चाहे वो उसका जो भी तरीका हो। हाँ। उसके कहने से क्या नहीं, होता है आप अगर कर दो उसको छोटा सा नकल्स पे रैप कर दो कि वो बैड बॉय, नहीं, एंड देन आप कहें कि जी मेरा तो शोहर है, मेरी इज्जत बहुत करना। बुरी बात है। नहीं, ये इट्स गलत व्हाट है। ही डिड वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस और उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए थी। और रायमा का ये बिहेवियर जो है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। हद से ज्यादा। आई एम अपसेट, आई एम एक्चुअली वेरी अपसेट अबाउट इट। तो जो रायमा के मामू हैं वो जाते हैं सैफू से इजाज़त लेने कि मुझे रायमा से वो मिलने दें। जब वो जाती है, पहले तो वो कहती है मैंने नहीं मिलना। अब वो भी मुझे अजीब सी बात लगी कि ना तुम अपनी मामी का अफसोस करने गई, अब तो मैं तुम्हारा मियाँ कह रहा है कि तुम मिल लो जाके, और तुम कह रही हो कि नहीं मेरी जो बेइज्जती हुई मैं दोबारा नहीं जाना चाहती, मैं वो जला आई हूँ किश्तियाँ एंड यू नो ऑल दैट। ऐसा नहीं होता, आपका ब्लड रिलेशन है, आपको पाला है। बहरहाल वो कहता है सैफू कि तुम चली जाओ, वो मामू को मिलती है तो मामू टेल्स हिम कि हम लोग तो वी आर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री, हम मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं और घर भी बेच रहा है हारिस। तो वो कहती है घर मैं खरीदूंगी। ओके ऑब्वियसली शी हैज़ द मनी नाउ, सो वो कहती है मैं तो बचपन में यहाँ पली बड़ी हूँ और मेरी तो यादें हैं, तो तुम्हें पहले ही जब यादें कहाँ गई जब तुमने कहा कि मुझे मिलना ही नहीं है इन लोगों से। तो इट वाज वेरी पर वियर्ड। बॉटम लाइन ये है कि यार ये जो मैंने जो क्लिप देखा, मैंने जी तो जी पूरा बिल्कुल। देखा भी नहीं, और आप उसको कह रही हैं कि वाकई में ऐसा हुआ है, ऑथेंटिकेट हाँ जी, वेरीफाई कर रही हैं, तो ये बहुत मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड। बिकॉज आपके इंटरव्यूज में आपने फैसल कुरैशी का भी किया था, मदिया जी, का भी किया था, उन्होंने इंडिकेट किया था कि ऐसा शायद ना उन हो। दोनों ने कहा था लव स्टोरी है, बट लव स्टोरी कुड हैव बीन बिटवीन हर एंड हारिस, द लव स्टोरी कुड हैव बीन बिटवीन या हर एंड साद। या She could have found a confidant and a very good friend in Saad while nurturing hatred for Saifu. But that hatred for Saifu shouldn't have changed into love and adulation for him. यस वेरी बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट। डिसअपॉइंटिंग था ये सारा कुछ। और मुझे लग रहा है जैसे कि अगली एपिसोड और भी रिडिकुलस होती जा रही है, बिकॉज जो क्लिप देखे है उसमें वो रायमा पूछती है आके सैफू को कि आपने मेरे साथ सिर्फ वारिस के लिए शादी की है, तो वो भड़क उठता है कि किसने कहा, मैं खाल खिंचवा दूंगा। और ये मतलब व्हाट ठीक है जान मिटी दो, भाई, जान दो। मूविंग ऑन टू कश्फ। जी जरूर। आई मीन मुझे नहीं समझ आ रहा कि वजदान का ये जो चेंज इन एटीट्यूड है ये कहाँ से आया है, ये क्या हुआ उसे, क्या कौन सी उसने गोली खाई है जिस वजह से उसका दिमाग घूम गया है। कश में जितने मेल कैरेक्टर्स हैं ना, उनको चाहिए एक कराची प्रेस क्लब में जाके प्रोटेस्ट करें। कोई भी एक मेल कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो आप कहेंगे यार ये कितना इंस्पिरेशनल है। एक वजदान था, उसका भी उन्होंने नाश मार दिया है। पता नहीं उसको क्या, क्यों ऐसा, क्यों अच्छा, आपका शादीशुदा मर्दों से बहुत गहरा ताल्लुक है, आप बताएं कि शादी होते ही हमारे मर्दों को क्या हो जाता है ड्रामों में। मुझे तो नहीं आप असफी को देख लें, आप हसन को देख लें, आप वजदान को देख लें। ये बड़ा वही बात है, ये जो डिपिक्शन है मर्दों की, हाँ जी, एज दो उन्हें शादी से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है और बस उसके बाद वो जो है वो ऐसे ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग ऐसे रहा। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग नो नो दैट्स यू आर एब्सोल्युटली राइट, ब्लंट अबाउट इट, ऐसा ही लग रहा बट है। लगता है ऐसे है यार। पहले वो उसका मुलाजिम बनने के लिए तैयार हाँ था, जी। उसके अब आस्थाने वो पे कह रहा है आके कि आसाने का जिक्र ही क्यों कर रही अब हो। वो एकदम उसने ऐसी फ्लिप मारी है, वो उसकी बात सुन भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रहा, वो उससे कैसे डर के बेचारी बात कर रही है और वो जो नाराजगियों का इजहार कर रहा है। और सिर्फ तब वो रिएक्ट करती है एंड ऑफ द एपिसोड जब वो कहता है कि तुम बेच रही हो अपना फेथ बेच अपना ये बात ये करना बात वजदान का, ये कितनी नाजायज बात है अरे यार। वजदान तो वो बंदा ही नहीं रहा। इन्हें होया कि मैंने समझ नहीं आती। Very वजदान disappointing. चितर मारो इन्हें। अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग। वेरी डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर। जोया जो है वो एक नया उस लुच तल रही है कि जी मैं मतीला से शादी करूंगी। मुझे लग रहा है शी इज डूइंग इट टू टॉर्चर हर पेरेंट्स प्राइमरीली, एंड ऑल्सो कि इसी की वजह से शायद कश वापस आ जाए और कह के अच्छा तुम वजदान को ले लो तो मैं ना करूँ। आई मीन व्हाट डू शी वांट? I don't know. I don't So know. weird. All over the place. So weird. Derailed. Can we detracked. not spend more time on Kashf? I don't want to spend more time on Kashf. I'm very disappointed with Kashf actually. Because हमें अच्छा लग रहा था, बहुत एक अच्छी वो कैरेक्टर्स और जो स्टोरी जिस तरह से जा रही थी, हाँ जी। बट आपने जो वजदान को एक कैरिकेचर अब बना दी, जैसे आप अक्सर कहती हैं, यू नो कंप्लीट मॉकरी, It's उसको a आपने mockery. ये क्या मैं तो सुखाऊंगी द ग्रैंड टेलीविजन SSC। बताएं जी SSC क्या? क्या जी? शक्की शोहर क्लब। हर ड्रामा में एक शक्की शोहर है जो कि जिंदगी तबाह कर देता है अपनी बीवी का। नॉट गुड। मूविंग ऑन। राज़ उल्फत पूरा अगेन। अब आप ये देखें यार, ये जो इर्तिजा है, मुझे एक बात समझा दे कोई खुदा का बंदा, इर्तिजा शुरू से लेके एंड तक खुद ये कहता रहा कि नोमी गलत और वो गलत, नोमी गलत, सहबा गलत, और मुश्क पाक दामन तुम्हारा, तुम सब परी, तुम फरिश्ता। मुश्क ने उसको बोला कि मैं जितनी पाक पहले थी मैं अभी भी उतनी हूँ, प्योर हूँ, ठीक है, अनटच्ड हो गई। उसने एक बार भी मुश्क से बैठ के पूछा नहीं है कि हुआ क्या है। वो आप लोगों को अगर याद है या आप लोगों ने आप लोगों को अगर लगता है कि उसने पूछा मैं हमसे मिस हो गया तो बता दीगा, उसने एक बार भी मुश्क से ये नहीं पूछा
कि हुआ क्या है। उसने ये पूछा तुम थी कहाँ, तुम गई कहाँ, बट उसने ये नहीं पूछा कि हुआ क्या, क्यों गई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। नोइंग हाउ नोमी एंड सहबा आर, माइंड यू, या उसने नहीं पूछा। अब उसकी माँ उसके पास आके बैठती है, कहती है बेटा अगर तुमने शादी करनी है आई एम ओके विद इट, मैं तुम्हारे बाप को विल मैनेज समहाउ, बट ये याद रखना कि नोमी और सहबा के साथ उसकी जो एफिलिएशन होगी है तो अब लोग उसको कभी नहीं। अच्छा, इर्तजा इतना बेवकूफ है इतना कि नन्हा इतनी सी काका बात है। पे वो बोलेगा कि अच्छा क्योंकि लोग क्या कहेंगे। पहले तो हमें लगा ना माँ बाप उसके बोलेंगे हाँ, तो इस बात पे कहेगा कि लोग क्या कहेंगे, वो उसकी शादी। नहीं, और दूसरी चीज़ है कि व्हाट्स विद कंपेयरिंग वुमेन टू, पहले मुझकी अम्मी कहती थी मैं घड़ी की वो सुई हूँ, मैं कप हूँ चाय की प्याली जिसको चूहे मैं को सोफा हूँ, मैं कुशन अब हूँ। वो उसकी माँ कह रही है कि तुम जब छोटे थे तो तुम जो थे फल को भी नहीं हाथ लगाते थे जिस पे दाग होता यार वो था, कितना और तुम मुझे कपड़े नहीं पहनते थे जिनको हल्के से फटे होते थे। जिन अब पे तुम दाग, ऐसी लड़की से शादी करोगे कम ऑन यार। जो आई मीन आप फलों से और कपड़ों से और लागा चुनरी में दाग, तुम्हारी तो मुश्क जो है वो दागदार हो गई है तो तुम्हारा दागदार एक मतलब फल, कमीज और एक इंसान और उसका कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है। सेम चीज है। अच्छा, दूसरा है कि आपको पता है कि कैरेक्टर उसका क्लियर है, फिर भी आप सिर्फ डर रहे हैं लोग क्या कहेंगे। यार आपको कोई सेंस ऑफ कमिटमेंट नहीं है, आप इतने महीनों से इस लड़की को डेट कर रहे हैं, आपने उसके साथ शादी के वादे किए हैं। डू यू हैव नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसका क्या होगा? आई आप उस मीन लड़की की जिंदगी तबाह कर रहे हैं भाई। अगेन सर, लुक एट द पोर्ट्रेयल ऑफ men in the thing. I mean, it's just I feel for all you guys, really, and I feel for all the actors who are portraying these men, because what do they think when they're signing on these roles? Do they not ask कि यार इसको बदलें थोड़ा सा, कुछ हमें give us something to work with? ये किस तरह का आपने रोल लिखा है? और अगला एपिसोड भी अब इसी में कटेगा कि वो आएगा, गाड़ी चला के पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, इधर इस्माइल होगा। लेकिन जो वो कबूल है कहती है, वो लोग खुशी से तो नहीं कह रही होती, लगता है ऐसे ही कि वो कबूल है, इस्माइल को हाँ कह वो रही है। इवेंचुअली इस्माइल की और उसकी शादी और हो जाएगी। इस्माइल जो है जरूरी नहीं है, इस्माइल जो आई है एम टेलिंग उसके यू, क्योंकि आई थिंक मैं जब से गौहर का इंटरव्यू किया ना, मेरे दिमाग में ये बात आई हुई है कि ही सेड कि ये इनका कोई लव ट्रायंगल होगा। आई थिंक शी विल एंड अप मैरिंग इस्माइल। मतलब इस्माइल के बच्चे कह रहे हैं कि आप शादी कर लें वरना आप रोज नाश्ते पे अपने हाथ जलाते रहेंगे। फिर जी वो वहाँ पे झूम रही कपड़े पहन के शादी वाले, सारे लग क्या, बड़ी प्यारी रही थी वो बहुत तो, यमुना क्या बहुत प्यारी प्यारी लगी, बहुत ये लग रही थी। क्रेडिट हाँ वेयर इट्स ड्यू, यमुना हाँ, लुक यमुना लुक प्रिटी, लवली, वेरी और प्रिटी। एक्टिंग भी बहुत उसकी सॉलिड थी। नहीं सब तैयार हो गए, बहन भी तैयार हो इतनी रहे हैं, तैयार, वो अम्मा भी सीढ़ियों पे तैयार, जॉगिंग कर रहा है, अब्बा भी तैयार, दूल्हा है ही नहीं। पता ही नहीं दूल्हा कौन है। तो ये किस पे चल रहे हैं, वो मतलब ट्रेन चल रही है लोग, बगैर ड्राइवर के, ट्रेन जा रही और है जो आगे। लोगों की बात कर रहे हैं तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि जी दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कौन का है, कौन है, इर्तजा कितने, ने आना था तो इसमी से कर दी तो इर्तू नहीं आया। आई मीन व्हाट इज दिस? व्हाट्स गोइंग ऑन, तो व्हाट्स गोइंग ऑन। मुश्क बेचारी, आई फील बैड फॉर हर बिकॉज उसका कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं था। हाँ, उससे एक बेवकूफ़ी ज़रूर हुई, बट ऐसा कोई बड़ा, और अगर अपने फियांसे की बात ना सुनना इतना बड़ा जुर्म नहीं है जिसकी वजह से आपको इतनी जिल्लत और ट्रेजेडी उठानी पड़े। जो मगर जो फिर वो जो जिस जो आप ट्रैक पे चल शुरू रही से थी, देखें ना, राज़े उल्फत में जो जो उन्होंने वो डाले ना टर्निंग पॉइंट्स या हाँ, ट्विस्टर्स के, यार के बड़ा ये ट्विस्ट है, वो सारे रिडिकुलस हैं। अब शुरू रिडिकुलस, से लेके एंड तक अभी तक, सीरियसली मैन, कि वो रियली। बंदा कहता है यार कि क्या दिखा रहे हो। एनीवे मगर जो वो ये आखिरी एक डायलॉग बोलता है ना कि मेरे मेरी उम्मीदें जो हैं इस डूबते सूरज की तरह डूब तरह रही हैं। डूब रही हैं, दैट मीन्स दैट इट्स ओवर, सैडली जी। बिखरे मोती में ये हुआ कि शहजादी जिसकी शादी हुई, बड़ा एक क्रीपी सीन था, बट अगेन हम बार बार कहते हैं वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बट सीन वेल भी था, एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, सेंसिटिवली डन। सेंसिटिवली डन। जब वो जो सलीम मिराज है, उनका नाम है गुलाम साहब, गुलाम साहब, और उनकी शहजादी की मैंने आपको बताया शादी हो जाती है। वो आते हैं कमरे में और वो उसको कहते हैं कि मैं इस टाइम पे सो के उठता हूँ, पहले मैं उठ के चाय पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तुम इस घर में आ गई हो, अब तुम इस घर की मालकिन हो, ये घर तुम्हारा है, मेरी जो पहली बीवी है उसका तुमने बहुत ख्याल रखना है, वो तुम्हें कुछ भी कह दे तुमने आगे से ज़बान नहीं चलानी, उसका ज़्यादातर वो गुस्से में रहती है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर। जो तुम्हारी दोस्त है वो अब तुम्हारी दोस्त नहीं रही, जैसे तुम्हारी घर में तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ होती वैसे तुमने उससे माँ बन के रहना है। सारे रूल्स ले डाउन करके और सब कुछ कह रहे घबराओ नहीं है वो, अच्छा जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, और सुनो मैं मीठा ज़्यादा पसंद करता हूँ, 4 चम्मच चाय डालना। और उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह वो बच्ची जो है बेचारी घबरा रही है, पीछे हो रही है, डर रही है, कह रही है मुझे घर जाना है, रो रही है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस। पर I can realize कि you know when Salim Miraj would be there and you know doing this scene with a young girl, वो भी एक होगा sensitivity कि यार मैं ये कैसे करूँ, but the way he's performed and the way the girl has performed, Damisha, I think she's done a fantastic job. क्या ज़बरदस्त एक्टिंग। फिर वो एक्चुअली चाय लेके आती है और वो चाय अच्छा, पीता है और वो कहता है कि चाय नहीं बनानी आती,
जाओ ये वापस करो और उसको बोलो, वो जो उसकी बेटी होती है उसको बोलो वो चाय लेके आए। डिस्टर्बिंग। उन्होंने ये दिखाया नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई सेक्सुअल असॉल्ट या इस तरह की चीज़ अभी कोई हो, बट ऑन दी अदर साइड उन्होंने ये ज़रूर दिखाया कि जुल्फी हैज़ हैड अ कंप्लीट चेंज ऑफ हार्ट, अच्छा कर रहा है। और उसको वो रो भी रहा है और वो कह रहा है कि मैंने अपने बच्चों का कुछ बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादती की, बट आयज़ा को कहता है कि डोंट वरी, अब मैं उनका ख्याल रखूंगा, मैं अपनी बेटी शहजादी को ढूंढ के लाऊंगा। और ये सब कुछ हुआ ऑब्वियसली जब वो जानू के साथ जो भी वो ज़्यादती वाला इंसिडेंट हुआ। राइट राइट। दूसरी तरफ उनकी जो अम्मा है जुल्फी की, वो घर छोड़ के चली गई हैं इसी बात पे, क्योंकि जब वो आई है ये लोग वापस आए हैं हैदराबाद से और दे फाइंड आउट कि शहजादी की शादी कर दी अम्मा ने, तो जो आयज़ा होती है वो काफ़ी फिर उसको अम्मा को एक्चुअली शी पुशेस हर, राइट। तो वो कहती है जुल्फी को, हाय हाय तुम्हारी बीवी मुझे मार रही है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो और ये वो रिक्शे में बैठ के कहीं चली जाती है। सो इनको पता नहीं अब कि शहजादी एक्चुअली है कहाँ, बट अगले एपिसोड के प्रोमो से हमें पता चला कि आयज़ा ढूंढ लेती है शहजादी को, वो पहुंच जाती है वहाँ। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। एक और छोटी सी बात मुझे बहुत पसंद आई, वसीम अब्बास साहब का जो कैरेक्टर है, जो कि नाना प्ले कर रहे हैं इन बच्चों के, आयज़ा के वालिद साहब और वालदा, उनकी जो वाइफ होती हैं वो उनको कह देती हैं कि यार कि आप मुझे तलाक की धमकियां देते ना, मैंने आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक चाहिए। नस जाओ तो फिर। ये पहली बार मैंने देखा है गुड गुड। हाँ। कि एक औरत जो आप दिखा रहे हैं कि उसका मियाँ उसको बदतमीजी भी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है, सुबह दोपहर शाम, जाओ खाना लेके आओ, खाना खत्म है जाओ दुकान से लेके आओ, ये करो, वो एक्चुअली उसको कह देती है भाई तलाक दे दो तुम, और जब वो कहती है तलाक दे दो वो चुप कर जाता है। बुली बुली कर रहा है ना। वो कहती दो ना तलाक, मैं आपकी जिंदगी में बदकिस्मती लेके आई हूँ, मैं आपने मुझे पोछे झाड़ू पोछे के अलावा और कुछ नहीं समझा, तो ठीक है दे दो तलाक मुझे, अब तलाक की धमकियां दे दो ना, दो अब तलाक। जब वो कहता है वो चुप कर जाते हैं फिर आगे से। तो आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली बार मैंने देखा है किसी ड्रामे में कि एक औरत ये स्टैंड लेके कहती है कि दो तलाक। दो तलाक। वेरी गुड गुड गुड, वेल डन। ठीक है, तो अब मूव ऑन करें फिर। जी क्विकली, मोहब्बत तुझे अलविदा। मोहब्बत चल रहा, क्या मैं कहूँ, मोहब्बत तुझे। रिडिकुलस एपिसोड, sad. एब्सोल्युटली रिडिकुलस। जा रही है, रीवो खरीद लिया उसने 60 लाख रुपए का, फिर वो आई है, पता नहीं वो रीवो किधर गया, फिर वो जो शॉपिंग करके आई है, गेट से अंदर भी नहीं आया, गेट से अंदर भी नहीं आया, बाहर ही कहीं चला गया, रह गया, क्या मतलब हुआ? उल्फत को दिखाया कि आपे से बाहर हो गई है और वाकई आपे से बाहर थी, फिर उसको झाड़ पड़ती है खाने की मेज पे, शफक जो है वो माँ बन गई है, बिल्कुल खाने भी पका रही है और उसको हादी को भी होमवर्क करा रही है। आपका खवातीन से गहरा ताल्लुक है, इतना क्विक ट्रांजिशन होती है किसी ऐसी खातून की जो कि एक कंपनी की मालकिन हो, और जब वो पहली बार आई थी तो उसने ड्राइवर को फायर कर दिया था कि तुम सही नहीं काम कर रहे हो, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर एवोल्यूशन। प्यार किसी को भी बदल सकता है, और जब इतनी जल्दी जब उर्मिला हुई थी तो फिर शफक भी हो सकती है। क्या क्या नाम था उर्मिला का उसमें? जानवी, आई थिंक जानवी। जब जानवी हुई थी तो जानवी था या नहीं था मुझे नहीं पता। हाँ, मगर लेट्स से जानवी थी, जानवी हो सकती है तो फिर शफक भी हो सकती है। मतलब इट वाज रियली रिडिकुलस, इट वाज अनोइंग एक्चुअली, एंड द ओनली थिंग आई लाइक्ड वाज स्टिल द लव दैट शायान हैज फॉर उल्फत, जब वो बाहर से उसको उठा के अंदर लेके जाता है। बट दैट वाज रियली ओ भाई, लेकिन तू अपने बिस्तर में क्यों लेके आया, अपनी बीवी के लिटा दिया तूने? आई वाज लाइक व्हाट, मेरा ख्याल था उसके बिस्तर में डालेगा जाके उसको, वो अपने अच्छा मुझे लगा कि अच्छा अब ये इसने उल्फत को उसके बेडरूम में डाल दिया और अब वापस उस बेड पे चला गया जिस पे शफक है, या चलो उल्फत के साथ, मैं कहता कि उल्फत के साथ ही सो तो उसका अब जायज है कि वो जिधर मर्जी जिस बेड पे वो सोना चाहे, लेकिन उसने दोनों ऑप्शन नहीं चूज किए, उसने उल्टा उन दोनों को एक बेड पे वो जाके हादी के साथ सो गया या अम्मी के साथ। आई डोंट अंडरस्टैंड, बिस्तर इनके घर में बिस्तर बहुत एक्स्ट्रा है दरअसल। यही मैं कह सकती हूँ। नहीं एक्स्ट्रा नहीं है फिर कि उसने उन दोनों बीवियों को एक बिस्तर, that was creepy, that was weird यार। was वो दोनों भी सुबह उठ के एक दूसरे को देख के कहती ये क्या मतलब what the hell happened? that I don't know why that was necessary, like and he comes and brings chai and he's like क्या हुआ, क्या हो गया? हाँ, वो नीचे बारिश हो रही थी, मुझको उठा के यहाँ ले आया, उठा के लाना कि और क्या था, उसके कमरे में ले जाता उठा के। एग्जैक्टली, इट वाज रियली फनी एंड वियर्ड। आई मीन दूसरा वो उनका अपेरेंटली ऊपर वाली फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं वो लोग, डबल स्टोरी घर है उनका। हाँ जी, अच्छा खासा महल नुमा। मैंने आपको पहले कहा था कि लगता ही नहीं कि कुंडियां बदलने के पैसे नहीं थे उनके पास, तो ऐसा नहीं था। हाँ जी, वियर्ड अगेन, वियर्ड। अच्छा जी, जलन पे आए, बताएं फिर। यार मैं आपको बताऊं कि जलन जो है ना, नोट्स खुल जाए पहले।
I have nothing to say. Really? I Why? have nothing to say. You really don't have anything to say about Nadia Hussein's high-pitched dialogue delivery? I'm just happy that she slapped Asfi. That's fine. That's all. But मैं genuinely आपसे पूछ रहा हूँ, वो चीख क्यों नहीं थी? उनका गुस्सा जैसे, और एक तो शुक्र है कि कोई आया और उन्होंने नादिया हुसैन की जो कैरेक्टर है आके गुस्सा किया, थप्पड़ मारा. वेरी थैंकफुल फॉर दैट. अच्छा, एक बट व्हाई शुक्र वाज है शी ना, स्क्रीमिंग? शुक्र है ना ऐसा एस्ट्यूट कैरेक्टर है कि अंदर आते ही उसने कहा ये मीनू क्या कर रही है. अच्छा, मुझे वो बात समझ नहीं आई कि वो जो कहती है कि उनको रिश्ते को इतनी बदतमीजी, वो कौन थे वो? मिस किया ना आपने बीच में. हाँ. हुआ ये था कि जब ये असफी पे डोरे डाल रही थी और असफी उस वक्त, अच्छा ये मेरे डोरे वाली बात पे जिप शिप बना के लगा थी इन लोगों ने. हाँ. असफी को जब वो इंटाइस करने की कोशिश फ्रॉम डोरे टू इंटाइस, There is no good way of saying it, just say it. तो जो असफी को वो सीड्यूस करने की कोशिश कर रही जी, थी, हाँ जी. सीड्यूस करने की कोशिश कर, असफी उस वक्त जाल में नहीं फंसा था. अच्छा. तो मीनू ने असफी के ही फैमिली में से किसी का रिश्ता भिजवाया था निशा के लिए. राइट. और निशा के जब वो घर रिश्ता लेके गए थे तो निशा ने बहुत बदतमीजी की थी और बोला था उठ जाएं, चले जाएं आप हाथ लोग. पकड़ के निकाल दिया था. हाथ पकड़ के वो मैंने गालियां देखा दे था. के घर से निकाला. अच्छा, वो इसके रिश्तेदार थे. हाँ. अच्छा. तो वो इसके रिश्तेदार थे, तो इसलिए आपा तपी हुई है कि भाई वो तो उनके साथ क्या किया था उसने, मैं तो वैसे ही तपी हुई हूँ. दैट काइंड ऑफ मेक सेंस कि जब उन्होंने आते साथ ही उसको देखा वहां पे तो उनको तब चढ़ गई. फिर उन्होंने 2+2 भी कर लिया, आखिर आपा है वो. आपा नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि निशा के साथ मुंह मार रहा है. वो जब कहता है ना कि मुझे कोई और है, मुझे नहीं मोहब्बत है, आप उसको कहें अबॉर्शन करा ले. बस इतने मायूब बात उसने की कि वो तो उस पर थप्पड़ उसको पड़ता है और वो कहती है कौन है वो, कौन है वो. तो मैं सोच रही हूँ आपा, आप डिडंट यू लाइक काइंड ऑफ वॉक इन ऑन देम लाइक टुगेदर एंड यू कांट फिगर इट आउट. तो वो हुआ. बट ये बड़ी अच्छी बात है, दो कैरेक्टर्स जो जिस तरह से लिखे हुए, एक मोहम्मद अहमद साहब का कैरेक्टर, बाप का कैरेक्टर, वेयर द फादर सेज कि नहीं तुमने नहीं जाना, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा. हम हमेशा देखते हैं बाप कहता है जाओ जाओ वो तुम्हारा घर है, तुमने उधर ही रहना है, जीना मरना तुम्हारा जनाजा निकल के आएगा. बट ही सेज नो, वो बंदा सही नहीं है, अगर उसको तुम्हारी परवाह होती तो वो आ जाता अभी तक तुम्हारा. he doesn't deserve you, he very clearly says he doesn't deserve you, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा. दूसरा बहन का कैरेक्टर, एग्जैक्टली. बहन जो है वो अपने भाई की साइड नहीं ले रही, वो कह रही तुम अभी गाड़ी में बैठो, हम अभी जा रहे हैं मीनू को लेने. अभी जाने लेने हैं और वो नहीं जाता. लेकिन वो जाता नहीं होगा. अच्छा, अब आप दोबारा पूछें कि आपको नादिया हुसैन का ऊंची आवाज आपको नादिया हुसैन का ऊंची आवाज में डायलॉग डिलीवरी देना कैसा लगा? अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ और मैं ये बहुत कंस्ट्रक्टिवली ये बात कर रही हूँ, एंड आई डोंट मीन टू बी मीन और एनीथिंग, बट दिस इज़ समथिंग दैट द सीनियर एक्टर्स वंस स्पोक अबाउट. हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सीनियर एक्टर्स जो है ना आपके, समीना पीरज़ादा और उस लेवल के जो लोग हैं, नॉट हर स्पेशली, बट उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे यंगर एक्टर्स हैं ना, ये एक्चुअली दे आर heavily into cosmetic procedures to retain their youth. और नादिया हुसैन इज़ ऑल्सो अ सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, उनकी अपनी सैलून भी है और वो बोटॉक्स करती भी हैं और अपने पे भी वो शी इज़ नॉट एवर हिडन द फैक्ट. तो उन्होंने वो तस्वीरें अच्छी आती हैं, रिंकल्स नहीं होते, लाइंस नहीं होती हैं, आपकी यूथ रिटेन होती है, वो अपनी स्किन के ऊपर काफ़ी ट्रीटमेंट्स कराती और ये जनरेशन पूरी कराती है. और ये उन्होंने बोली भी है, और बात उन्होंने बोली भी है, वो करती भी हैं, एडमिनिस्टर एक्नॉलेज की भी है उन्होंने भी, प्रिया ने भी. दे आर वेरी ओपन अबाउट दीज थिंग्स. बट द प्रॉब्लम इज दैट एज अ मॉडल इट वर्क्स बिकॉज यू आर ऑन अ फ्लैट 2-dimensional picture and you have to look pristine and flawless. As an actor, you need to have expression on your face. So I just felt that Nadia had no expression on her face because of those procedures. Therefore, she had to raise her volume to have that impact. have that impact, to convince you that मैं बहुत गुस्से में हूँ. She was very impactful. She was scary impactful. अगर वो मेरी बहन होती मैं डर जाती उनसे, और असवी को भी डरना चाहिए था. हाँ. और थोड़ा सा घबराता भी है. वो कहता भी है कि कहाँ से आ गई एकदम. हाँ, so I'm no way saying this as to ridicule or to undermine anybody's performance, but I'm just saying कि ये एक fact है कि जो younger generation है वो जब अपने anti-aging procedures कराती है ना, so it works very well for pictures, not for acting, because acting में you need the expression. But don't you think that I mean थोड़ा हम साइड ट्रैक हो रहे हैं, but ये इंटरनेशनली भी बहुत सारे एक्टर्स और I mean almost सारे ही कराते होंगे. नहीं कराते. If you look at Helen Mirren or you look at Sir Anthony Hopkins, they've even spoken against it. They've said कि ये हमारे भी कई एक्टर्स ने, ये सीनियर एक्टर्स ने ये बोला है कि हमारी नई जनरेशन का ये प्रॉब्लम है
यू नो लिप फिलर्स करा लेंगे। आप एक्ट्रेसेस को देख लें 3 साल पहले की उससे क्या तस्वीर। स्किन आपकी स्टिफ हो जाती है कि यू कांट, आई डोंट नो। जी, बोटॉक्स इज एक्चुअली एन एक्टिव बैक्टीरिया दैट दे इंजेक्ट इन द स्किन, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं वो टेम्परेरली फ्रीज हो जाते हैं। अच्छा। तो जब मसल फ्रीज हो जाता है तो अगर आपकी लाफ लाइंस नहीं हाँ, होती, लाइंस। लाइंस नहीं आती, तो फिर आप आपकी आए चेक करें, मैंने कुछ नहीं कराया अभी वैसे। चेक करें ये जरा, देखें टेस्ट। हाँ मेरे हसन नेचुरली नहीं, इधर नहीं आ रही आपकी, माथे पे भी मेरे थोड़ी यहाँ आती हैं क्रोज, वो आंखों अच्छा। की लाफ लाइंस आती हैं। ये मैं चेक इन्वेस्टिगेशन में ये अच्छा आपने तरीका ना वैसे मैंने बताया। अगर एक्टिंग करनी होती तो आप पूछते, मैं क्यों ना कराऊं, मैं करा सकती हूँ। अभी ये कह क्या रही नहीं बात हुई कराया, भला? अभी कह रही कराया। नहीं कराया नहीं है, बट अगर मैं कराऊं तो मैं एक्टर थोड़ी हूँ। बट अच्छा एज ठीक एन है, हाँ एक्टर यू नीड टू हैव द रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस, यू ठीक है। कांट सो यू अफोर्ड। सेइंग कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की वजह से हाँ जी। आपके ये एक्सप्रेशंस पे फर्क पड़ता है। तो मुझे लगा जैसे नादिया का जो एक्सप्रेशन था ना, अगर आप नोट करें, वो जब बहुत गुस्से में भी होती हैं उनके चेहरे पे कोई लाइन नहीं होती। देयर आर अच्छा, नो। मैंने ये इतना, यू कुड बी राइट, जी। मैंने इतना गौर से नहीं, मैं दोबारा जाके देखूंगा। मुझे जो वो स्ट्राइक की बात वो ये की कि इवन व्हेन शी कम्स एंड, इसलिए उनका इतना हाँ इतना गुस्सा कर लाउड। भी सकती जी, थी लेकिन इतनी भी जोर से। इसलिए वो इतना लाउड था बिकॉज शी हैड टू बी कन्विंसिंग कि शी इज सो एंग्री, ठीक है, सो दैट्स द रीजन। ठीक है, ओके। जी। बट अच्छा, एनीवे अदरवाइज जलन में हुआ क्या कि वो आ गई वापस, और वो जो मीनू है वो अभी भी चाह रही है। अरीबा हबीब ने अच्छी एक्टिंग की, मुझे जी। उनके पसंद आए जो सीन्स है, जो इमोशनल टर्मोइल से जी। मीनू गुजर रही है, जी। जिस तरह से वो उन्होंने एक्सप्रेस किया और डायलॉग भी पोर्ट्रे अच्छे थे किया, उनके। डायलॉग डिलीवरी भी जी। उनकी वाज वेरी गुड। सो अरीबा, आई थिंक उनको हम अक्सर जो है वो बात नहीं करते उनकी परफॉर्मेंस की, जी। बट आई थिंक शी इज डूइंग अ आई फैंटास्टिक थिंक शी जॉब। हैड मोर सीन्स इन दिस हाँ, एपिसोड, तो उन्होंने अच्छा शी इज डिलीवर डन किया। रियली वेल इन जलन। जी। वो एमर को अब उन्होंने टाइटल में डाल दिया, पहले एमर टाइटल में नहीं था। अच्छा, जी। मैंने नोट और नोट नहीं। स्पॉन्सर हट मैं तो गए, शुक्र और किया कि स्पॉन्सर एमर हट इस एपिसोड। और स्पॉन्सर हट गए, वो स्पॉन्सर हट गया स्पॉन्सर हट गया है। टाइटल में से, और एमर की तस्वीर आ गई है टाइटल पे। ओह, इज दैट आफ्टर द बैन? दो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आई डोंट नो, यू डोंट नो। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। टिंग। ठीक है, वो शुक्र है एमर एपिसोड में नहीं थे, अच्छा, उन पे वक्त नहीं जाया वो हुआ। जो भी थी हाँ जी। और अब निशा का वो बैग चोरी हो जाता है सड़क वो के किनारे। समझ नहीं आई। अब वो इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि वो कहेगी कि मैं आई एम सो अनसेफ इन दिस गेस्ट हाउस, तो असली उसको घर ले जाएगा, इसकी ये थी। अच्छा, हाँ जी, shit। समझा करे ना। आपको बड़े पता है इन चीजों के बारे आहो, में। मैं यही कुछ करती रही हूँ अभी, इसीलिए मेरी शक्ल ऐसी है। हाँ। ठीक है, एनीवे हाँ अच्छा जी, जी। मूविंग ऑन टू प्रेम्स गली। प्रेम गली। भाई आई रियली एंजॉयड दिस एपिसोड। आप सिस्टर है हमारी, सिस्टर है, मुझ का सिस्टर, योर सिस्टर। सत्यानाश, आई रियली एक तो एंजॉयड दिस। वी आर वेरी सॉरी, हमने मुस्तफा चौधरी को मुर्तजा चौधरी कह दिया था, ये मुस्तफा चौधरी उनका नाम है। आप ख्याल रखा करें ना We हसन, correct मैं तो ourselves. सर्टिफाइड बुलक्कड़ हूँ ना, तो आपको ख्याल रखना correct चाहिए। ourselves, sorry. अगर ऐसी कोई भी गलती हो तो इट्स हसन फॉल्ट, हसन, बिकॉज मेरी गलती उम्र। कोई भी हो, वो हसन नहीं, फॉल्ट, और जो अच्छा हुआ आमना नहीं का नहीं, कसूर। ऐसा मैं नहीं कह रही। हसन जो है वो बहुत अच्छे हैं और बहुत मतलब मेरे बिल्कुल, लेकिन जो भूलने वाली कोई चीज़ हो ना, वो हसन का कसूर है। मुझे तो चीज़ें याद ही नहीं रहती। आई रियली हैड फन इन दिस एपिसोड एंड देयर वर सीरियस लाफ आउट लाउड मोमेंट्स। एब्सोल्युटली। मुझे कई चीज़ों पे बार बार हंसी आई, मतलब हंसी आई लिटरली। हाँ। एक तो वो जो बड़ा क्यूट सीन होता है जब वो आके लुकमान कहता है मैं नहीं शादी करनी, और फरहान कहता है ओ यार चाचू कर लो ना, मतलब क्या मसला क्या है, पता नहीं क्या वो डायलॉग बोलता है। इट वाज सो फनी एंड सो स्पॉन्टेनियस। कवि साहब जो कहते हैं हाय इसने नहीं करनी, जब वो कहता है मेरी बहन है, वो कहते हैं ओए बहन नहीं बनाते किसी को। यार सो गुड, कवि खान साहब, वसीम अब्बास साहब, अब्दुल्ला फरतुल्ला, फरहान, सुहाई के एक्सप्रेशंस यार, इवन वो जो खिसियानी बिल्ली बनी हुई है, was so good. अनुशी अब्बासी, I think she's done such a fine job. अच्छा, जब वो कह रही है मैंने कुछ नहीं किया, उसका भाई जो होता है, तो वो एक बंदा कहता है ओ यार तू गैरत कर, दूसरा कहता है होश, कहता है मैं गैरत करूं या होश करूं, क्या करूं। अरे अम्मी मेरा पकड़ ले मेरा हाथ, आज मैंने इसको छोड़ दिया। It was too cute. ये कहता है अच्छा मैंने अम्मी की खातिर तुझे माफ किया। It was just stumbled and then जब कोशिश करता है अपना क्या नाम है हीरो का, फरहान नहीं हमजा, जब हमजा कहता है अच्छा मैं अब आंटी को जरा डोरे डालता हूँ, तो वो कहती है इस दहलीज से उस दहलीज तक तुम मुझे लेके जाओगे। आई मीन इट्स लाइक व्हाट, इट वाज रियली फनी एंड देयर वर सम वेरी गुड लेसन्स इन इट एज वेल। जब ये पूरा बाजी वाला सीन होता है, वो सब कहते हैं आप हम सबकी सिस्टर हैं, आप सिस्टर दैट वाज सो टू क्यूट। तो वो वापस जाके जब वो बैठी हुई बात कर रही होती है, तो वो बिल्कुल सही कहती कि यार
मतलब है कि किसी मर्द के इंडोर्समेंट से ही हमारी इज्जत बनती है, इसके बगैर कोई मेरी बात ना सुनता, कोई ना सुनता। एक आदमी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे बहन का, तब सबने माना। हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट, एंड दैट इज सो ट्रू, दैट वाज सच अ गुड थिंग। सेकंड थिंग, दे आर नॉट सिस्टर्स, बट उनकी इतनी अच्छी, इतना अच्छा सिस्टरहुड है camaraderie कि बहुत वो नहीं बताती फरी कि ये आ रही थी तो मैं तो इस पे जासूसी, शी डजंट गिव हर अवे। जोया ऑन द अदर हैंड, जोया ऑन द अदर हैंड अपनी दोस्त को बता नहीं रही असल बात, वो मुझे थोड़ी पिंच कर रही है कि यार तुम्हारी इतनी क्लोज दोस्त है, तुम्हें उसको बताना चाहिए कि दैट यू आर हैविंग इट ऑफ, मतलब यू आर इन्वॉल्वड विद हमजा, एंड बैक स्टोरी व्हिच शी इज नॉट टेलिंग हर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। हाँ, ये You know? एक पॉइंट है। हाँ। अच्छा, दादी ने भी जो एंड में बात समझाई हाँ कि अगर वो देखो वो कमा रहे हैं हाँ। और वो मर रहे हैं कि उनकी शादी हो जाए, उनके लिए बड़ा आसान था ये कर लेना, बट फिर भी उस लड़के ने स्टैंड लिया और उसने उसकी इज्जत की गवाही दी, क्योंकि अगर उनकी शादी हो जाती तो कहीं ना कहीं ये ठप्पा हमेशा उस पर छाप रहती कि कुछ ना कुछ था तो इसलिए वो हुआ शादी होगी। और इवन जो लुकमान कहता है कि मैं शादी क्यों नहीं करूंगा, वो कहता है कि ये ऊपर किसी को तो मिलने आई थी, मुझे मिलने नहीं आई मुझे थी। नहीं आई। इट मीन्स कि ये किसी को पसंद करती है, तो मैं एक दफ़ा ये भुगत चुका हूँ और अभी तक मैं नहीं, और मैं मतलब दोबारा मैं किसी लड़की की ज़िंदगी ऐसे तबाह नहीं करना चाहता कि मैं ज़बरदस्ती उसको मुझसे शादी करनी पड़े और फिर वो पछताए। एक बस वो हसीना जी का जो आई थिंक वो टाइमिंग की वजह से ये प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन, ये तो किसी ने मुझे भेजा था कि उनकी अपीयरेंस में फ़र्क नज़र आ रहा है, जो हसीना का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, हो सकता है तो आई थिंक वो लॉकडाउन की वजह से ये हुआ है, शूट फ्लक्चुएशन इन अलग हर अलग अपीयरेंस। अपीयरेंस उनका डिफरेंस आ रहा है। एक और चीज़ों में भी आ रहा है, जैसे फ़ोन उसका डिफरेंट था, एक उसमें 3310 था उसके पास और फिर दूसरा फ़ोन था, तो ये चीज़ें आई थिंक शूट की वजह हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें, बट वो उनका अगर विजिबल ज़्यादा अगले एपिसोड्स में हुआ कि उनके सीन्स में, तो वो शायद फिर थोड़ा सा लोगों को और ज़्यादा वो अनॉय करे वो चीज़ के जब आपके एक कैरेक्टर के पेरेंट्स में एक शॉर्ट सीन के बाद जी, लेकिन छत के ऊपर उनका पेरेंट्स और था, फिर एकदम नीचे उनका पेरेंट्स और था, फिर अगले सीन में फिर कम्प्लीटली और था जी, तो वो एक चीज़ बॉदरसम हो सकती है आगे। हाँ बट अदरवाइज आई थिंक इस एपिसोड में सब हर एक इतने माशाल्लाह एक्टर्स हैं, सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा, बट सबकी फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस, इम्पेकेबल कॉमिक टाइमिंग, इम्पेकेबली रिटन। फायजा इफ्तिखार को यहाँ पे क्रेडिट देना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, जो ये सटल मैसेजेस उन्होंने छोटे छोटे बहुत ही एंटरटेनिंग और एंजॉयबल तरीके के साथ उन्होंने ऑडियंसेस को दिए। कासिम अली मुरीद जो डायरेक्टर है, आई थिंक ही इज डन अ फाइन जॉब, बड़ा जबरदस्त फन, एंड इट्स अ फन ड्रामा देखने में मजा आया, खिलखिला के हंसे, tucked in messages and you know fun, and I have to say again, Farhad Saeed is such a natural. He is so natural in this comic, light-hearted Punjabi-ness, you know. और जो दादा को टोरा होता है पैर से, मेरे को कवि साहब बेचारे इतने कमजोर से हैं, तो आराम आराम से यूज नहीं, वो क्या कहता है कि ओ मेरी तरफ कर दिए कैमरे, मतलब ये जो जा रहे हैं आज तक मैंने किसे नहीं टाया, वो कहता है तुसी लड़े नहीं किसी ना कि कोई ਤੁਹਾਨੂੰ टाए। It was very funny. That was cute. It was very funny. Very cute. अच्छा जी, moving on to मुश्क। भाई हमारा कितना भोला भाला प्यारा सा हीरो है, जो सुबह से लेके शाम तक ट्रेन के स्टेशन पे बैठा रहा मगर उसको रोक ना सका। उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, हाँ जी, लेकिन हिम्मत नहीं है। ये बात उसने पहले क्लैरिफाई कर दी। हाँ, उसने कहा कि मेरे में ताकत जरूर है। मुझे बड़ा प्यारा लगा कि वो पाउडर ब्लू रंग का शलवार कमीज और जैक कोट ब्लेजर पहन के वो बैठा रहा वहाँ पे, बातें करता रहा, रोक ना सका उसे। क्या करता आपके असेसमेंट में? रोक लेता। कैसे? मुझे नहीं पता। उसने पैसे भी ला के झोली में डाल दिए, पैसे भी 3 लाख उस बदबख्त को दे दिए, सारी उसने ये भी बोला कि 3 लाख बहन की शादी के दिन दूंगा और बाकी 29 दिन जब खत्म होंगे या जितने भी 59 डेज होने खत्म जो भी रह गए, हाँ। वो जो वो ना मानी, बड़ा डडी है वैसे, लेकिन मुश्का में ये भी पता नहीं लगता ना कि ये जा किधर रहा है। हाँ, हो सकता है कि वो ट्रेन पे चढ़ के अगले डब्बे से वापस उतर के आ जाए, कोई पता भी तो नहीं लगता ना कि हुआ क्या, या ये अभी ट्रेन में चढ़ जाए। मुझे लगा कि ये उसके पीछे चढ़ जाएगा, अभी खत्म हो गया, हमें नहीं पता कि वो चढ़ा। ट्रेन चली गई है सर, अब ट्रेन तो चली गई नहीं, ट्रेन चल नहीं रही थी अभी जब खत्म हुआ है। नहीं, बैठ जाता है फिर वो। कहाँ पे बैठ जाता है उस पे बेंच पे, अपना सर पकड़ता है, फिर उसका फोन आता है, फिर महक का फोन आता है, तो वो कहती है दादा मान गए हैं, क्या पता आगे कुछ हो, ट्रेन रुक जाए, मुश्किल यू नेवर नो। ये वो ट्रेन है जो खराब हो गई थी, हाँ। इंजन खराब हो जाए, रुक जाए, यू नेवर नो।
So I'll give it इतना टाइम अगले एपिसोड तक का हाँ। कि ये होता क्या है आगे, उसके बाद हम फिर असेस काल के करेंगे। मैंने दसो सुबह तू लेके राती कर की रहा सी वो कन्विंस और उसकी स्टोरी हाँ। हमें जो पता चली फर्दर, फर्दर हमें सॉरी पता एक बड़ा चली है। खूबसूरत एक डायलॉग था और उस पर मैं देख रहा था, लोग भी बड़ा कमेंट भी कर रहे थे और बड़ी एक बात थी जो कहती है कि अपनी स्टोरी सुनाती है तो कहती है कि कहता है कि तुम पे जो गुजरी है बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के। कहती गुजरी तो है बट अगर सोचो कि तुम पे गुजरी होती तो फिर कैसा होता, अगर तुमने एक्सपीरियंस किया हुआ होता। मतलब सोचना और है और सहना सोचना और और है और सहना और है। ये आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी It इंपॉर्टेंट was a very पॉइंट। good dialogue and she also said कि मुझे माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत दी थी, लेकिन जैसे जैसे मजबूरियाँ बढ़ती रहीं वो तरबियत की रस्सी को आग लगती रही और फिर एक दिन मैंने सोचा कि बस और सबसे पहले मैंने अपनी जो नेबर थी उसी का जिसने रोटी नहीं दी थी उसी का घर जाली पेपर बनवा के बिकवा दिया, दबंग कैरेक्टर, जो कि बेवा भी थी बेचारी से। दबंग कैरेक्टर। दबंग कैरेक्टर, आई लाइक सच कैरेक्टर्स। फीमेल कैरेक्टर्स आप कहाँ दिखाते हैं ऐसे सर हमारे ड्रामा में? दबंग हो, न डर हो, प्यारी हो, खूबसूरत हो, हाँ। टैलेंटेड हो, तो फिर लड़की में और क्या चाहिए, ये बात है ना? तो हीरो को प्यार तो होना ही है फिर हो गया उसको, मेरे ख्याल है वो तभी उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ये इधर ही बैठी रहे मैं इसको देखता रहूंगा। बड़ा एक क्रूशियल मोमेंट था जब वो हाथ पकड़ता है नहीं, जब वो उससे पहले जब वो कहती है कि तुम महक के लिए ये सारा कुछ करो, वो लगती क्या है तुम्हारी, वो जवाब नहीं देता, नहीं पीछे बैठ के वो शुरू हो जाता है पंजाबी में। हाँ तस्बीह ला ली है जिधर दिल ते ना सोचा सी उन्होंने दिल च साम लिया है। पंजाबी में कहने का गाने के लिरिकल मीनिंग ये होता है कि भाई कि जो भी था दिल में हाँ। उसने कहीं और, जिसकी तस्बीह मैंने लगाई हुई थी उसने कहीं और अपना दिल लगा दिल लिया। लगा लिया है। तो Beautiful. ब्यूटीफुली डन। I also have to say that the bench वाला scene is also very beautifully shot. It's not a flat scene. एक scene होता है जिसमें पीछे बादल गहरे आ रहे होते हैं और पीछे जितने दरख्त होते हैं वो हवाओं में चल रही होती है। मेरे ख्याल में ये अभी उन्होंने शूट किया, ये जो बारिशें कराची I don't, is this shot in में Karachi? आई थिंक लग पंजाब रहा है ये। अच्छा हाँ पंजाब लग रहा है, वेरी नाइसली शॉट जहाँ भी हुआ है, मगर बहुत खूबसूरत बादल और यू नो बारिश का सामान, इट्स रियली नाइस। सो आई मीन या इट वाज गुड। इतनी मूवमेंट नहीं है। आई हैव टू से बाय द वे हसन कि एहसन तालिश हैज रियली गुड प्रेजेंस एज एन एक्टर। उनका हाँ, he has very good presence he as has an that in actor. his genes ना, मतलब He's got this composure that allows you to, that convinces you of his character. how मैं बड़ी impressed how हुई creepy उनसे। his character is मैं कि वही वो कह रही हूँ ना, हाँ। जो लड़के की बहन है हाँ जी। वो ढूंढ रही है कि मेरा भाई किधर है, वो हाँ। क्या है कि कोई बात नहीं बेटा वो आ जाएगा, उनको और पता ही पता नहीं है चलता है कि भाई जो है ये तो तय खाने और में मियाँ बंद- मिला हुआ है और मियाँ मियाँ मिला कह हुआ रहा है है, शाह जी मियाँ आपके मिला लिए, हुआ है। खान जी मेरी आपके लिए नस्लें कुर्बान और मैं कुर्बान आपका और गुलाम और मैं वो मेरे तो रूह जो है वो इंतजार में है कि आप मुझे हुक्म आप दें। वेरी राइट, Very good. चिलिंग Chilling, चिलिंग हाँ, चिलिंग। तो या आई मीन एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑन व्हाई हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं है, बिकॉज ये जो फ्यूडल सिस्टम है ना बेसिकली, यहाँ पे इन्हीं का जोर चलता है ना। मोमल का जो महक की तरफ से एक और आपको क्लैरिटी मिली, वो कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने एक लड़की के साथ उसको भेज दिया, एक अनजान लड़की हाँ के महक साथ, तुम हो इतनी बट वो कहती है कि अगर रुक जाती मुझे भी मार देते, मेरा बेटा भी मार देते। अब उसके जान तो बच गई बेटे अच्छा एक कंफ्यूजन आप मेरी हल करें कि शयान और महक जो थे जो लंदन में मिलते हैं, जी। डिड दे नो ईच अदर फ्रॉम मीर आदम? नो, हाउ कम, छोटा सा गांव है, हाउ कम दे नेवर न्यू ईच अदर? मीर वो क्योंकि शायान मीर आदम में नहीं रहता, मगर साथ इतने गांव करीब तो है कि वो भाग के आ गया था भाग इनके के नहीं घर आया तक। था, ट्रेन पे फिर आया था और 4 घंटे 5 घंटे उसको बोला था ना कि इधर से लगते हैं अच्छा आगे। मैं भी यही सोच रही थी कि डिड दे नो, नहीं वो बट दूसरे व्हाट का कोइंसिडेंस ना कि एक ही जगह से ऑलमोस्ट गए हुए हो नहीं वहाँ नहीं पे। एक जगह से वो नहीं गए हुए, और मीर आदम ऑफ कोर्स एक फिक्शनल है और क्रेडिट जाता है यार एहसन भाई को और सब पूरी टीम को कि स्टेशन के ऊपर उन्होंने लिखवाया है हर पूरा। जगह मीर आदम मीर आदम मीर हाँ आदम जी। लिखवाया है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ऑफ कोर्स क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। एब्सोल्युटली तो एक और जबरदस्त सॉलिड एपिसोड एपिसोड थी जी, बिल्कुल। मुश्का और वही बात है, इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग है, गुड राइटिंग है, इंट्रीगिंग कैरेक्टर्स हैं कि यू नो हुआ क्या है इनकी जिंदगियों में, क्या ऐसा कि है। अब ये आगे, अब ये ट्रेन पे गई है तो हाँ अब जी। इसने वापस कैसे आना है नहीं आना, बच्चा लेके चली गई है, किधर गई है, और क्या जो हुआ तय है, खाने में है बंदा, वो बच्चा शायान जो है वो अब मान जाएगा। वो अब मान जाएगा शादी करने के लिए। सो इंटरेस्टिंग, मजे का लग रहा है, लेट्स सी आगे क्या होता है। और उनका भी ट्रैक क्लियर हो रहा है, जो तय खाने में दूसरे बाबा जी हैं, हाँ
कि वो जनाब साहब उनका खान सीन साहब था। की बीवी के साथ उनका सीन था हाँ, सीन बिफोर था, मैरिज। उनका तो सीन। खान साहब का दिल आ गया होगा फिर। हाँ, खान साहब आखिर फिर। और वो अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा, पता लग भी जाता है किसी को तय खाने में, उन्हीं को जो वाइफ है हाँ खान हाँ साहब की। हाँ, वो देख लेती है ना, सुन लेती है उनकी आवाज़। हाँ, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मजीद। जी इस नोट पे आपका शुक्रिया अदा करेंगे दोबारा, आप लोग जो हमें वोट्स दे रहे हैं उसका बहुत शुक्रिया, वो हम तक पहुंच रहे हैं, आपका प्यार भी हम तक पहुंच रहा है। दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर इसमें भी हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर देंगे वोटिंग लिंक, वहाँ पे जाके जब आप वोट करें मेक श्योर कि आप सारी कैटेगरीज को वोट दें, क्योंकि वो वोट आपका एक किसी कैटेगरी के लिए तभी कंसिडर होगा जब आपने सारी सब किया कैटेगरीज होगा। को वोट किया होगा। और मीनवाइल संडे इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे बहुत स्पेशल एक एपिसोड एक, जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था। बहुत देर से आपको बेसब्री से इंतजार था, तो हॉट गोल्ड इंशाल्लाह जिंदगी गुलजार है के ऊपर संडे को आ रहा है। सुल्ताना आपा की हमने तस्वीर लगा दी थी इंस्टाग्राम पे, जो जी, आप लोगों ने देख ली और थी। बहुत स्पेशल इंटरव्यू है वो। बहुत स्पेशल इंटरव्यू है, बट सुल्ताना आपा के अलावा क्या कोई इस हॉट गोल्ड का पार्ट है, नहीं है, क्या होगा, क्या हम बातें करेंगे, जिंदगी गुलजार का क्या इम्पैक्ट क्या हुआ है होने हमारे ऊपर? वाला है क्या संडे होने को? वाला है, ये सारे सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे इंशाल्लाह इतवार को 8 बजे इन जी हॉट गोल्ड। तब तक हमें इजाजत दीजिएगा। कल सैटरडे है, मैं आमना से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा हम इंस्टा पे आएं और जी लोगों जरूर को और जी बताएं वोटिंग के बारे में और उनको कहें कि हमें जरूर वोट हाँ करें। जी एक और आमना, हम न्यूज़ पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, कवर पेज एक प्रोग्राम आता है, उनका बहुत शुक्रिया, उस पे उन्होंने बुलाया था नॉमिनेशन के बारे में बात करने के लिए, फेलो नॉमिनीज के ऊपर बात करने के लिए। वो प्रोग्राम हम न्यूज़ पे आएगा संडे को 7:03 पे। यानी संडे हमारे साथ गुजारिएगा। वो संडे आपने हमारे साथ ही गुजारना, ठीक है। ऑन दैट नोट आप लोगों का दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपको मिलेंगे संडे को विद हॉट गोल्ड। खुदा हाफिज़।